Hello students, myself Professor Tanpuri SP and you are attending Industrial Hydraulics and Pneumatics lecture. Today we are going to see the different viscosity grades of hydraulic oil. अगर आप कोई आपकी कार है या फिर बाइक है या फिर कोई हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसके लिए अगर कोई ऑयल आप खरीदते हो या खरीदने जाते हो, तब जो ऑयल का वहाँ पे जो ड्रम होता है, ये ऑयल का ड्रम है, उस पे कुछ कोड मेंशन होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो ऑयल का ड्रम है वहाँ पे कोड मेंशन है, वहाँ पे लिखा है कि 15W40, ये कुछ कोड लिखा है। तो ये कोड क्या होता है? ये जो कोड होता है वो विस्कोसिटी ग्रेड होता है। क्या होता है? दैट दिस इज द विस्कोसिटी ग्रेड ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। तो उसमें ये जो 15W क्या है, ये 40 क्या है, okay, तो दैट वी विल गोइंग टू सी इन दिस lecture. Hydraulic oil viscosity grades. There are two organizations who has given viscosity grades. First one is a ISO. Okay, ISO has given some viscosity grades that are called as ISO oil viscosity grades, short form ISO VG. And second organization is SAE. SAE means that is a Society of Automotive Engineers. This SAE also given the viscosity grades that are called as SAE VG grades. दो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हैं। एक ISO है। ISO का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ISO ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ विस्कोसिटी के ग्रेड्स दिए हैं। दिया हुआ विस्कोसिटी का ग्रेड अकॉर्डिंग टू ISO है या SAE कैसे आइडेंटिफाई करना है? अगर ग्रेड के आगे ISO लिखा है तो वो ISO का विस्कोसिटी ग्रेड है, अगर उसके सामने SAE लिखा है तो ये वो SAE का सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स का विस्कोसिटी ग्रेड। तो अब हम देखेंगे कि ये ग्रेड्स जो SAE ने जो ग्रेड्स दिए हैं वो किस तरह से दिए हैं। Let's talk about the SAE oil grades. As I told, there are two organizations, ISO and SAE. There are different grades given by ISO as well as there are different oil grades given by SAE. Here we are going to study the SAE oil grades. SAE stands for Society of Automotive Engineers. Okay, this society has given two types of oil grades, single grade oil and multi-grade oil. तो सिंगल ग्रेड ऑयल है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? वहाँ पे अगर एक ही नंबर है तो वो सिंगल ग्रेड ऑयल है, फॉर एग्जांपल 5W। और अगर ग्रेड में दो नंबर्स हैं, यहाँ पे दिखा है 5 है और यहाँ पे 30 है, तो वो क्या है? मल्टी ग्रेड ऑयल है। ओके, तो अगर एक ही नंबर है ऑयल के ग्रेड में तो वो सिंगल ग्रेड ऑयल है, अगर ऑयल के ग्रेड में दो नंबर है तो वो मल्टी ग्रेड ऑयल है। Okay, let's talk about the single grade oil. Okay, so it consists of one number preceding letter W. यहाँ पे एक लेटर W होता है और उसके आगे एक नंबर होता है। तो okay, so with this we can identify the type of grade. Only one number preceding letter W is given, then that is the single grade oil. अगर W के आगे एक नंबर है तो वो single grade oil है। The number indicates viscosity grade and W indicates winter. तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे अगर 5W लिखा है, अगर 5W, ओके, तो ये यहाँ पे जो 5 है वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स अ विस्कोसिटी ग्रेड। वो विस्कोसिटी ग्रेड इंडिकेट करता है। और ये W क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है विंटर सीजन। ओके, मतलब ये जो 5W, ओके, ये जो ऑयल है उसका विंटर सीजन में विस्कोसिटी कितना रहने वाला है? 5। विस्कोसिटी कितना होने वाला है? 5। सो सिंगल ग्रेड ऑयल्स, देयर आर टोटल 11 विस्कोसिटी ग्रेड्स। ये आपको ध्यान में रखना है, कितने विस्कोसिटी ग्रेड्स हैं? 11 हैं। तो कौन से हैं? 0W, 5W, 10W, 15W, 20W एंड 25W। अभी यहाँ पे WW है, मतलब ये सब विंटर ग्रेड ऑयल है। दीज आर ऑल विंटर ग्रेड ऑयल्स। 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो यहाँ पे लेटर W नहीं है, मतलब ये क्या है? सब नॉन विंटर ग्रेड ऑयल्स है। मतलब विंटर सीजन में ये ऑयल कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, मतलब उनका विस्कोसिटी कितना रहने वाला है, ये यहाँ से पता चलता है। और ये नॉन विंटर ग्रेड ऑयल है,
मतलब ये जो ऑयल है उनका विस्कोसिटी जो है वो नॉन विंटर सीजन में कैसा परफॉर्म करने वाला है वहाँ पे दिया हुआ है। अब नॉन विंटर मतलब कितना टेम्परेचर को यहाँ पे विस्कोसिटी उन्होंने मेजर किया है 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, मतलब ये सिंगल ग्रेड जो है ऑयल है वहाँ पे 11 विस्कोसिटी ग्रेड्स हैं, उसमें से फर्स्ट जो है 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट जो 6 हैं वो विंटर ग्रेड ऑयल्स हैं और रिमेनिंग जो है वो नॉन विंटर ग्रेड ऑयल्स हैं। सिंगल ग्रेड ऑयल डज नॉट यूज अ पॉलीमर एडिटिव विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर टू चेंज इट्स विस्कोसिटी। तो यहाँ पे जो बात ध्यान में रखनी है कि सिंगल ग्रेड ऑयल में किसी भी तरह का एडिटिव ऐड नहीं होता है। ओके, मतलब ये पूरा प्योर ऑयल होता है। ओके, तो यही बात आप मल्टी ग्रेड ऑयल के बारे में अगर बोलेंगे तो वहाँ पे वो एडिटिव वहाँ पे ऐड किया होता है ताकि उसका विस्कोसिटी जो है वो इंडेक्स जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये डिफरेंस पॉइंट है दोनों में। लेट्स टॉक अबाउट द मल्टी ग्रेड ऑयल। मल्टी ग्रेड, ओके, सो यहाँ पे ये एक ऑयल का कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे 2 नंबर्स होते हैं, 2 नंबर्स ऑन बोथ द साइड ऑफ लेटर W। ये जो W होता है उसके दोनों भी साइड में क्या होते हैं, लेटर होते हैं। अगर सॉरी, ये जो W है उसके दोनों भी साइड में क्या होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं, तो वो मल्टी ग्रेड ऑयल हुआ। सिंगल ग्रेड में एक ही नंबर होता है, मल्टी ग्रेड में 2 नंबर होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टी ग्रेड ऑयल 10W40। तो यहाँ पे ये जो 10W है उसका मतलब क्या है, 10W का मतलब है इट रेफर्स टू द लो टेम्परेचर विस्कोसिटी। 10W मीन्स इट इज अ लो टेम्परेचर विस्कोसिटी। अब लो टेम्परेचर कब होता है, विंटर में होता है। तो ये विंटर सीजन में उसका विस्कोसिटी कितना है ये दिखाता है 10W। ओके, सो द नंबर इंडिकेट्स हाउ द ऑयल विल फ्लो इन कोल्ड कंडीशंस। तो ये जो नंबर है 10, ओके, ये जो 10 ये जो नंबर है वो क्या इंडिकेट करता है कि हाउ द ऑयल विल फ्लो इन कोल्ड कंडीशंस। ओके, विंटर में कोल्ड मतलब टेम्परेचर कम होता है, तो वो कम टेम्परेचर में ये ऑयल जो है उसका फ्लो कैसा होगा, ये जो नंबर है वो इंडिकेट करता है। मतलब देखो अभी डिफरेंस के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे 10W है, ओके, और ये 5W है। ओके, तो ये दोनों जो है, ओके, यहाँ पे जो नंबर है वो क्या इंडिकेट करता है, द ऑयल फ्लो इन कोल्ड कंडीशंस। ओके, तो मान लो कि अगर टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, कुछ कम टेम्परेचर है, विंटर का सीजन 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर में कौन सा ऑयल बेटर परफॉर्म करेगा, 10W या 5W। देखो ये जो नंबर है, जैसे नंबर बढ़ता है, ये जो नंबर जैसे बढ़ता है वैसे विस्कोसिटी जो है इंक्रीज होता है। ओके, विस्कोसिटी कैसे क्या होता है, उसका इंक्रीज होता है, मतलब उसका फ्लो जो है वो कम हो जाता है। विस्कोसिटी जैसे बढ़ता है उतना उसका फ्लो जो है वो कम होता है। ओके, तो ये दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 5 है और 10 है, तो विस्कोसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब कौन इजीली फ्लो हो सकता है यहाँ पे, जो जिसका नंबर कम है, जिसका वैल्यू कम है, किसका वैल्यू कम है 5, तो ये इजीली फ्लो होगा 5 डिग्री सेल्सियस में। ओके, देन 10W इस तरह से हम कंपेरिजन कर सकते हैं। ओके, एंड ये जो 40 है, व्हाट दैट 40 इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स द हाई टेम्परेचर विस्कोसिटी। हाई टेम्परेचर कब होता है, समर में होता है। ओके, ये जो ओके, सो 40 इंडिकेट्स इट इज अ हाई टेम्परेचर विस्कोसिटी। और यहाँ पे जो नंबर है वो क्या इंडिकेट करता है, हाउ फाइनली द ऑयल विल फ्लो एट नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स। ओके, जब कोई हाइड्रोलिक सिस्टम है तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग मतलब हम जब मशीन शुरू करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, तो वो जो नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को ये ऑयल का जो फ्लो है वो कैसा होगा, ये नंबर इंडिकेट करता है। ओके, तो अगर आपको पूछा जाए कि 10W40 क्या है, तो ये जो 10W आपको लिखना है, इट रेफर्स टू द लो टेम्परेचर विस्कोसिटी एंड द 40 रेफर्स टू द हाई टेम्परेचर विस्कोसिटी। अ मल्टीग्रेड ऑयल, ओके, एम्प्लॉयज अ विस्कोसिटी इंडेक्स। जो मैंने बोला है कि यहाँ पे एडिटिव ऐड होता है। ओके, विस्कोसिटी इंडेक्स इंप्रूव करने का यहाँ पे एडिटिव जो है वो ऐड होता है। जैसे कि सिंगल ग्रेड ऑयल है, यहाँ वहाँ पे कुछ एडिटिव जो रहता है वो एडिटिव्स ऐड नहीं होता है, यहाँ पे एडिटिव्स ऐड होता है। उसकी वजह से यहाँ पे वो ये जो ऑयल है 2 विस्कोसिटी ग्रेड जो है वो शो करता है। मतलब एक विंटर में शो करता है विस्कोसिटी ग्रेड और एक समर में अलग विस्कोसिटी ग्रेड शो करता है। किसके वजह से, ये एडिटिव्स आपने जो ऐड किए हैं उसके वजह से।
चलो अभी कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे दो टाइप के, दो डिफरेंट ग्रेड्स के ऑयल हैं। ये जो यहाँ पे है उसका जो ग्रेड है वो है SAE 5W40। ये पहला, ये जो ऑयल है यहाँ पे जो ये ड्रम है, ओके, उसमें जो ऑयल है उसका ये ग्रेड है, और ये जो ड्रम है उसमें जो ऑयल है उसका ग्रेड दिस वन। तो विच इज़ अ बेटर, तो ये दोनों में से कौन सा बेटर है? अगर आप इसको विंटर में यूज़ करना चाहते हैं तो कौन सा बेटर है विंटर सीजन में? अगर ये जो दोनों ऑयल हैं, ओके, तो विंटर सीजन में ये दोनों में से कौन सा ऑयल बेटर है? तो विंटर सीजन में मतलब ये दोनों जो ये है, जो यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, 5W एंड 10W पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ओके। तो ये 5W है एंड 10W है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? हाउ इजीली ऑयल कैन फ्लो इन कोल्ड कंडीशंस। अभी 5 है और 10 है, ये जो 5 है इसका 5 है और इसका जो है वो 10 है नंबर, ओके। तो ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि विस्कोसिटी इंडिकेट करते हैं, ओके। तो ये दोनों ऑयल में से विस्कोसिटी किसका ज़्यादा होगा? इसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, इसका नंबर ज़्यादा है, मतलब इसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है, जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा है उसका फ्लो जो है, फ्लो रेट जो है वो कम रहता है, मतलब जिसका फ्लोइंग कैपेसिटी होता है वो कम होता है, ओके। तो देखो अभी विस्कोसिटी तो हमने कंपेयर कर लिया कि यहाँ पे ये 5 का विस्कोसिटी 5 है और इसका 10 है, तो विस्कोसिटी इसका जो है वो ज़्यादा है, इसका विस्कोसिटी क्या है? ज़्यादा है। अभी कौन इजीली फ्लो करेगा कोल्ड कंडीशन में? कौन इजीली फ्लो करेगा? ये वाला करेगा, ये वाला करेगा? ऑब्वियसली जिसका विस्कोसिटी कम है वो इजीली फ्लो होगा। जिसका विस्कोसिटी कम है, मतलब इसका विस्कोसिटी कम है, कितना है? 5 है, तो इजीली फ्लो करेगा, ओके। तो विंटर में कौन सा ऑयल बेटर है? तो ये वाला ऑयल बेटर है, दिस वन, जिसका 5W40 जो है ग्रेड है ये ऑयल। किस हिसाब से मैंने बोला कि यहाँ पे देखो क्या करना है आपको कि किसका विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यहाँ पे कंपेयर करना है। इसका विस्कोसिटी है 5, इसका विस्कोसिटी है 10। तो जिसका विस्कोसिटी कम है वो इजीली फ्लो कर सकता है। किसका विस्कोसिटी कम है यहाँ पे देखना है, 5, 10, ये इसका विस्कोसिटी कम है तो ये इजीली फ्लो कर सकता है। ये क्या कर सकता है? इजीली फ्लो, ओके। ये क्या हो सकता है? इजीली फ्लो हो सकता है इन कोल्ड कंडीशंस, ओके, इसके कंपैरिजन में। तो ये वाला ऑयल हम क्या करेंगे? चूज करेंगे।